नाज़रीन, बनी इसराइल एक ऐसी कौम गुजरी है कि जिस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेशुमार अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम भेजे, मगर ये कौम राह रास्त पर नहीं आई और अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाफरमानियों में मशगूल रही। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनी इसराइल पर बेशुमार इनामात की बरसात भी फरमाई। कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह बकरा की आयत नंबर 57 में इरशाद बारी ताला है, वज़ल्ललना अलैकुमुल गमामा व अंज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वमा ज़लमूना वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। और हमने तुम पर बादल का साया किया और तुम पर मनो सलवा उतारा और कह दिया कि हमारी दी हुई पाकीज़ा चीजें खाओ, और उन्होंने हम पर जुल्म नहीं किया, अलबत्ता वो खुद अपनी जानों पर जुल्म करते थे। नाज़रीन, जब फिरौन दरियाए नील में गर्क हो गया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनी इसराइल को हुक्म फरमाया कि कौम अमालिका से जंग करके मुल्क शाम को आजाद करवाओ। चूंकि ये कौम निहायत जालिम और जंग की माहिर थी, इसके बावजूद उन 6 लाख बनी इसराइलियों ने जंग से इनकार कर दिया और उस नाफरमानी की ये सजा मिली कि वो 40 साल तक 27 मील के रकबे पर मुश्तमिल एक ही मैदान में भटकते रहे। वो लोग सामान उठाकर सारा दिन चलने के बाद रात एक जगह पर पहुंच जाते और जब सुबह होती तो वो वहीं मौजूद होते जहां से चले थे। इस जगह को मैदान तिया यानी भटकते फिरने की जगह कहा जाता है। नाज़रीन, अल्लाह के पैगंबर हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम भी उसी मैदान में तशरीफ फरमा थे। मैदान तिया में होने वाली अताएं हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम की दुआ से बनी इसराइल पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस मैदान में बेशुमार इनामात और अताएं नाजिल फरमाई। बनी इसराइल के खाने के लिए हफ्ते के दिन के अलावा रोजाना आसमान से 2 खाने उतरते, जिन्हें मन और सलवा कहा गया। सलवा के बारे में मुफस्सिरीन के मुख्तलिफ अकवाल हैं। मन के बारे में सही कौल ये है कि ये तरंजबीन की तरह एक मीठी चीज थी जो रोजाना सुबह सादिक से तुलुए आफ्ताब तक हर शख्स के लिए 1 सा यानी तकरीबन 4 किलो की बकदर उतरती और लोग उसको चादरों में लेकर दिन भर खाते रहते। नाज़रीन, बाज मुफस्सिरीन के नजदीक मन से मुराद वो तमाम चीजें हैं जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने बंदों को किसी भी मुशक्कत और काश्तकारी के बगैर अता करके उन पर एहसान फरमाया। और सलवा के बारे में सही कौल ये है कि ये एक छोटा सा परिंदा था, और इसके बारे में एक कौल ये भी है कि ये परिंदा भुना हुआ बनी इसराइल के पास आता था, और एक कौल ये है कि जुनूबी हवा इस परिंदे को लाती और बनी इसराइल इसका शिकार करके खाते। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, और हमने तुम पर बादल का साया किया और तुम पर मनो सलवा उतारा और कह दिया कि हमारी दी हुई पाकीज़ा चीजें खाओ, और उन्होंने हम पर जुल्म नहीं किया, अलबत्ता वो खुद अपनी जानों पर जुल्म करते थे। नाज़रीन, कोहे तूर का एक सफेद पत्थर उनके पास था। जब पानी की हाजत होती तो अल्लाह के पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपना असा उस पत्थर पर मारते और बनी इसराइल के 12 कबीलों के लिए उस पत्थर में से 12 चश्मे जारी हो जाते। ये वही असा था जिसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने नमरूद के जादूगरों के सामने फेंका था, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस असा को एक अजदहा बना दिया था। उसी असा की बरकत से उस पत्थर में से बनी इसराइल के 12 कबीलों के लिए 12 चश्मे अल्लाह रब्बुल इज्जत जारी फरमा देता। धूप से बचाव के लिए एक बहुत बड़ा सफेद बादल सारा दिन बनी इसराइल के लोगों पर साया करता। रात में मैदान के बीच में एक नूरानी सुतून उतरता जिसकी रोशनी में वो लोग काम काज करते। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन लोगों पर इतनी इनायतें की कि उनके बाल और नाखून तक नहीं बढ़ते थे, कपड़े फटते ना ही मैले होते। पैदाइशी बच्चों के जिस्म पर कुदरती लिबास होता जो जिस्म के साथ साथ बड़ा होता जाता। मन एक मीठी चीज थी जो फजर के वक्त से सूरज निकलने तक हर शख्स के लिए 4 किलो उतरती थी। जब बनी इसराइल ये मीठी चीज खा खा कर उकता गए तो उन्होंने आप अलैहिस्सलाम की बारगाह में शिकायत की, जिसके बाद उनके लिए सलवा उतारा गया जो एक भुना हुआ छोटा परिंदा था। नाज़रीन, बाज मुफस्सिरीन ने इस परिंदे के हवाले से लिखा है कि ये तीतर था और बाज ने लिखा है कि बटेर था।
नाजरीन, मन्नो सलवा के हवाले से रिवायात में आता है कि ये एक ऐसा खाना था जो इंतहाई आसानी से हजम हो जाता था। रंग, खुशबू और जायके में बेमिसाल था। हर तबीयत व मिजाज को मवाफिक आता था। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनी इसराइल को नाफरमानी की सजा दी। चूंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का हुक्म था कि खाना रोज का रोज खा लिया जाए, सिवाय जुम्मा के कल के लिए बचाकर न रखा जाए कि हफ्ता को मनो सलवा नाजिल नहीं होता था। मगर बाज ज़ईफुल एतिकाद लोगों को ये डर लगने लगा कि अगर किसी दिन मनो सलवा न उतरा तो हम लोग इस बेआबो गया चटियल मैदान में भूखे मर जाएंगे। चुनाचे उन लोगों ने कुछ छुपाकर कल के लिए रख लिया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हवाले से बड़ी तफसील से बयान फरमाया कि अल्लाह के पैगंबर हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम की उस नाफरमानी से ऐसी नऊसत फैल गई कि जो कुछ लोगों ने कल के लिए जमा किया था वो सब सड़ गया और आइंदा के लिए उसका उतरना बंद हो गया। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसीलिए बनी इसराइल न होते तो न खाना कभी खराब होता और न गोश्त सड़ता। खाने का खराब होना और गोश्त का सड़ना इसी तारीख से शुरू हुआ, वरना उससे पहले न खाना बिगड़ता था और न गोश्त सड़ता था। नाजरीन, इन तमाम अताओं और इनामात का जिक्र अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में बड़ी तफसील के साथ बयान फरमाया और फरमाया कि जब तुमने मूसा से कहा कि ए मूसा, हमसे एक ही किस्म के खाने पर हरगिज सब्र न हो सकेगा, इसलिए अपने रब से दुआ कीजिए कि वो हमें जमीन की पैदावार, साग, ककड़ी, गेहूं, मसूर और प्याज दे। आपने फरमाया कि बेहतर चीज के बदले अदना चीज क्यों तलब करते हो? अच्छा, शहर में जाओ, वहां तुम्हारी चाहत की ये सब चीजें मिलेंगी। उन पर जिल्लत और मिस्कीनी डाल दी गई और अल्लाह का गजब लेकर वो लौटे। ये इसलिए कि वो अल्लाह ताला की आयतों के साथ कुफ्र करते थे और नबियों को नाहक कत्ल करते थे। ये उनकी नाफरमानियों और ज्यादतियों का नतीजा है।